नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्लाइड देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले। आप सबको मालूम है कि पेट की परीक्षा आ गई है, उसकी डेट आ गई है 20 अगस्त 2021 को पेपर होने की तिथि लाई गई है। यहाँ पे नोटिस किया आया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नोटिस आ गया था। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन एक परीक्षा की आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ऐसी कुछ नई चीज नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, या इंटरनेट पे आप डाउनलोड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा दिनांक 20/8/2021 को 2 पालियों में आयोजित किया गया। ठीक है, प्रश्नोत्तर परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड क्या। कहने का मतलब मेरा ये है 20 अगस्त 2021 को पेपर कराने की जो विधि है वो शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है कि पहली बार ये पेट की परीक्षा हो रही है, तो बहुत से बच्चों के अंदर ये संदेह भी है कि पेपर कैसा होगा, मॉडरेट होगा, कठिन होगा। और जहां तक मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पेट का फॉर्म डाल दिया है तो आपको इतना तो मालूम चल ही गया होगा पेट में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली। आज मेरा यहाँ आना एक महत्वपूर्ण चीजों पे डिस्कस करना है। बेशक आपने फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका मेरे पास मैसेज पड़ा है। टेलीग्राम पे वो मुझे मैसेज किए, व्हाट्सएप पे किए, फेसबुक पे भी मैसेज उन्होंने किया है और उनको ये जानना है कि सर पेट की तैयारी कैसे करें, क्या करें। लगभग 30 दिनों में, लगभग 30 में बोल रहा हूँ क्योंकि आज 16-17 तारीख है, तो 3 दिन ये बचा, 20 को पेपर ही, तो लगभग 30 दिन की मैं बात करूं तो 30 दिन में ऐसा क्या करें कि हमारा पेट क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे मुझसे मिले, उन्होंने ये कहा कि सर पेट का कट ऑफ कितनी जा सकती है, फिर बात करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ तो मुझसे पूछे कि सर जो पेट का सिलेबस है वो क्या है। बहुत दुख हुआ मुझे कि आपने पेट का फॉर्म डाला है और ऐसी चीजें जो इंटरनेट पे उपलब्ध है आप उसको सर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, उसके प्रश्नों का भी हल मैं आज निकाल दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बच्चों ने पूछा, कुछ है लगभग 50-60 बच्चे ने पूछा कि सर पेट की तैयारी आखिरी महीनों में कैसे करें, कि या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, किस सब्जेक्ट पे फोकस करें, क्या है। तो उन्हीं सब पे आज चर्चा करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 की बात करेंगे। परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है और क्या है, क्या क्या चीजों पे चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अगर आप कुछ बातें तो हम आज बताएंगे, लेकिन अगर आप वाकई पेट के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा वो है अनअकैडमी। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पेट का सिलेबस चलाया जा रहा है। मैं आगे टाइम मिलेगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन से बैचेस हैं। उन बैचेस को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, 2 तरीके की क्लासेस होती है बेटा, फ्री क्लासेस भी होती है। पहले आप फ्री क्लासेस देख लीजिए जिसको हम लोग स्पेशल कहते हैं। कैसे देख पाएंगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन पहले मुद्दा पे बात कर लेते हैं। और आपको अगर लगता है कि नहीं आपको 1 महीने के अंदर हर हाल में निकालना है तो आप अब स्लाइड देखते रहिए। स्लाइड के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे पहली चीज कि 100 अंक का प्रश्न पत्र होने वाला है। ये कुछ जो बातें आपको मालूम है कि पेपर 100 अंक का होने वाला है और क्वेश्चन भी 100 होंगे। इससे ये समझ में आ गया एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का, और इस पेपर में 2 घंटे का समय होगा। तो इसका मतलब ये बात क्लियर है कि 60 मिनट नहीं, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना। यहाँ पे ये बात क्लियर होगी। ठीक, नेगेटिव मार्किंग में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर मान लीजिए आपने एक सवाल सही कर दिया, दूसरा सवाल आपने गलत कर दिया, तीसरा सवाल आपने गलत कर दिया, चौथा सवाल आपने गलत कर दिया, 5वां सवाल आपने गलत कर दिया, तो आपने एक सही किया था, आपको मिलना चाहिए कितने नंबर, 5 में से 1 नंबर। लेकिन चूंकि 1/4 की माइनस मार्किंग का मतलब हो गया कि 4 सवाल गलत करेंगे तो अपने आप गलत हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना, 5/4। मतलब ये नंबर भी गए
और ये नंबर भी आपका चला अगर आपने 4 को किया। गलत का मतलब मेरा मतलब है अगर आपको नहीं आ रहा है उसके बावजूद अगर आप कर रहे हैं तो गलत की तरफ ये मैं। तो ये तो एक सिस्टम है जो जिसके तहत आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी पेट के अंदर 30 तारीख। अब सवाल ये है करें क्या, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस को कैसे पढ़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी चीजें जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि सिलेबस को कवर कैसे करना है इन महीनों में, 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं उस पर भी पूरा बात करेंगे। तीसरा मुद्दा ये पढ़ेंगे, थोड़ी सी टिप्स पढ़ लेते हैं किस तरीके से तैयारी किया जाए कि एग्जाम आसानी से निकले। ठीक है, पहले सिलेबस वाला मुद्दा उठा लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो आपको दिख रहा है, और सिलेबस जो मैंने तो अलग से नहीं लिखा है, जो टेट ने अपना सिलेबस दिया वही सिलेबस मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री, अब जैसे हर व्यक्ति का हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, भारतीय इतिहास के बारे में बात करें, तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आपको पढ़नी है, कहाँ से सवाल बनने के चांसेस ज्यादा है वो आपको बताया जाएगा। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृति हो गई, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्ता वंश, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत, मुगल साम्राज्य। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सल्तनत काल से लेकर ब्रिटिश राज का यहाँ, तो ये आपका मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, यह आपका मेडिवल हिस्ट्री का मतलब बच्चा मध्यकालीन। ठीक है, इसको कैसे कवर करेंगे वो भी बताओ। यहां से लेके यहां तक की जो चीजें हैं वो एशियन हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, और इसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगर जोड़ा जाए तो यहां से आपको कह सकते हैं आधुनिक इतिहास। कहने का मतलब यह है कि मेडिवल हिस्ट्री और प्राचीन एशियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों इतिहास से सवाल बनेंगे। अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री से कितने नंबर सवाल बनेंगे, तो 5 नंबर के सवाल बनेंगे। तो उसमें जहां जहां मैं 4 स्टार लगाता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आंदोलन ये इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकारी आंदोलन ये 3 स्टार है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, इस पे भी सवाल बन सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर हम प्राचीन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा एशियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर का यहाँ से सवाल आने वाला है, 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर का जो सवाल आने वाला है वो सबसे ज्यादा सवाल जो बन सकता है वो किससे बन सकता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और बहुत ज्यादा अगर है तो मौर्य गुप्त वंश सवाल बन सकता है। सिंधु और वैदिक से बहुत ही ऐसा सवाल बनेगा जिसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़े हो तो हड़प्पा पूछ सकता है, मोहनजोदड़ो के बारे में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि लोथल कहां पर है। ठीक है, ये पूछ सकता है मोहनजोदड़ो पर वर्तमान में कहां पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सल्तनत काल, जैसे गुलाम वंश के बारे में बात करें या फिर खिलजी के बारे में बात करें, तुगलक के बारे में बात करें, इससे सवाल बनता है। सबसे ज्यादा सवाल खिलजी और तुगलक पे बनता है। मुगल साम्राज्य आप सबको मालूम है, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, 3 लोगों में सवाल बनेगा। तो मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा सवाल जो बनता है वो अकबर या शाहजहां से, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में पूछा है। मराठा में शिवाजी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पढ़ सकते हैं। ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का नेता पूछा जा सकता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो इस पे भी सवाल 1-2 बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि अब ये चीजें अगर पढ़ने पे आप आ गए तो 30 दिन में पूरा इतिहास पढ़ना आपके लिए मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करें, ये भी हम बीच बीच में बात में आपको समझा करें। इसके लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें। जो आपको बता रहा हूं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, और वो भी कहां से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक, अब सवाल ये प्रैक्टिस करें कहां से, तो अगर आप किताबों की बात कर रहे हैं तो अच्छा सही किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा फायदा मैं आपको बताता हूँ, आप डेली लाइव क्विज अगर अटेंड करते हैं, लाइव क्लास लाइव क्विज अगर कोई करवा रहा है उसको अटेंड करिए। बहुत से लोग लाइव क्विज करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करवाता हूँ,
आप अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे आके फ्री में आपको जो भी जुगाड़ बताऊंगा वो फ्री वाला जुगाड़ बताऊंगा, चिंता मत करिए। स्पेशल क्लास में शाम के 7:30 बजे आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट कंबाइंड एमसीक्यू कराता हूं और ये सारे टॉपिक एक एक करके मैं कंप्लीट करवा। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, जैसे मान लो मैं क्या करवा रहा हूँ, 7:30 या 9:30, दो टाइमिंग है, एक 7:30 बजे और एक टाइमिंग है मेरा 9:30 बजे। तो इन दोनों टाइमिंग पे क्या कर रहा हूँ वो जानना जरूरी है। एक टाइम पे तो मैं पूरा प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों का मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। काफी करा भी चुका हूँ, तो आप रिकॉर्डेड क्लास ग्रुप के देख लेंगे, तो वो पूरा अगर फिर आप इकट्ठा कर लेते हो, डेली अगर आप 50-60 सवाल कर लेते हो, ज्यादा नहीं क्योंकि 20 सवाल मैं कराता हूँ, आधे पौन घंटे का टाइम देता हूँ, उसको समझाता हूँ, तो वो मैटर आपका उसी के 1 घंटे में कवर हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अब क्लासेस चूंकि आपके लाइव आप देखना शुरू करोगे, तो जो पिछली क्लासेस है उनकी रिकॉर्डेड देखेंगे, 3-3 वीडियो भी अगर रिकॉर्डेड देख लेते हैं तो आपके पास 50-60 सवाल 3 घंटे में आ जाए और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 7:30 बजे वो क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई टॉपिक उठा लिया, मैंने उठा लिया क्रांतिकारी आंदोलन, तो क्रांतिकारी आंदोलन से अभी तक जितने सवाल बने हैं 20 या 25 सवाल अभी तक जितनी परीक्षा हुई है उन सवालों पर हम चर्चा करते हैं। दो टाइम आपका मिलता है, 7:30 9:30। अगर आप वो क्लास कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतिहास का एक भी सवाल, और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी क्लास देखिए, पहली बात तो ये समझ, अगर आपको मेरी क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप किसी की भी बुक पढ़ने से ज्यादा अच्छा लगेगा, बुक रखने से ज्यादा अच्छा लगेगा, आप लाइव क्लासेस में लाइव क्विज अटेंड करेंगे, तो वहां का जो क्वेश्चन आएगा, एक तो अगर आप सही कर रहे हो तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, और अगर आप गलत कर रहे हो तो वहां पे आपको सही आंसर बताया जाएगा, तो वो मेमोराइज हो जाता है। आपको मालूम है किताबें पढ़ने से ज्यादा याद पिक्चर देखना रहता है, मूवी अगर आप देख लो तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहता है, किताबें कम याद रहती है, इसके कारण ये विजुअल इफेक्ट ज्यादा पड़ता है हमारे लिए। तो आप इस तरीके से लाइव क्विज अगर अटेंड कर लेते हो 1 महीने तक लगातार, तो ये समस्या आपकी दूर हो सकती है, हो जाएगी। मैं अपनी क्लास, क्योंकि मैं बाकी क्वेश्चन कर ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी क्लास के क्वेश्चन के बाद बात करूं तो इतिहास के लिए मैं अपनी बात करूंगा। इतिहास को तैयार करने के लिए आप ये 2 क्लासेस अटेंड करिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको उसके अलावा अन्य कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भूगोल के बारे में बात कर लेते हैं, ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं, तो 5 नंबर की ज्योग्राफी भी आएगी। थोड़ा सा जिन बच्चों का इसमें इंटरेस्ट है वो ज्योग्राफी पर फोकस कर ले, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा लेंदी है, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट है तो भी आप पढ़ सकते हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं वही सजेस्ट करूंगा, लाइव क्विज जरूर दीजिए, और लाइव क्विज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, कहीं पे आपको जाना नहीं है, इस पे देखो। मैं बार बार यूट्यूब को इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है, यूट्यूब पे कोई भी पढ़ा। 1 मिनट आप खोल करिए। चलिए ठीक है, तो इसके लिए भी लाइव क्विज के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, तो नदियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल विश्व का पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा भूगोल के अंदर तो नदियां हैं। पर्वत भी इंपॉर्टेंट है, पर्वत से सवाल बनता है, और जलवायु और मौसम पे एक सवाल आपका बनेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या परिवर्तन पे एक सवाल बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहां पे मैं स्टार मेंशन कर रहा हूं उसको मुझे ज्यादा मार्क्स। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पे आपके भी 5 सवाल आएंगे। अगर इकोनॉमी के बाद बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था पे ही बनेगा, और 96 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल यही बनेगा। हरित क्रांति या दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं उदार, ये तीनों भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी आप सवाल करें। 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार के सवाल इसलिए ज्यादा बनने के चांसेस है
क्योंकि मोदी गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट उसकी गवर्नमेंट में पेपर हो रहा है, तो कृषि सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, इन सब पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं, ये मैं ज्यादा स्टार इसलिए बना रहा हूँ, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पे बात करें। संविधान, अगर पॉलिटी के बारे में हम बात करें, पॉलिटी के बारे में बात करें, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि 5 नंबर के सवाल आने हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है, भारतीय संविधान के सवाल बहुत बेसिक बनते हैं, कर बनेंगे भी, लेकिन आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूल अधिकार के जो आर्टिकल होते हैं, ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16 इस तरीके का। और जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन को लेकर इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन को लेकर इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 ये भी इंपॉर्टेंट, धर्म को लेकर भी कुछ आर्टिकल हो सकते हैं, जैसे आर्टिकल 25 हुआ, 26 हुआ। तो ये सारे आर्टिकल जो है बड़े महत्वपूर्ण है, तो आप इन आर्टिकल पे चर्चा करते हैं, इन आर्टिकल को भी पढ़ें। तो पॉलिटी के लिए भी मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगा, तो किताबें पढ़ने से बढ़िया है आप इस समय 1 महीने के लिए केवल और केवल लाइव क्विज दीजिए, ठीक है, लाइव क्विज देते रहिए। लेकिन मैं सजेस्ट कि एक प्रोफेशनल, यूट्यूब की मैं बात करूं तो यूट्यूब पे बहुत से लोग करा रहे हैं, यूट्यूब पे जो प्रोफेशनल टीचर हो उन्हीं की वीडियो देखिए, किसी की भी क्लास मत करनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब। जैसे प्रोफेशनल का मतलब अन अकेडमी पे जो भी एजुकेटर होते हैं वो प्रोफेशनल एजुकेटर, तो उनका काम केवल पढ़ाना। बाकी कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनका काम पढ़ाने के अलावा भी अन्य चीजें हो, कभी नाच नाच के वीडियो बना देंगे, कभी कुछ तो बना देते। तो कहने का मतलब है प्रोफेशनल टीचर से पढ़िए, उससे ज्यादा सही रहता है। अनअकैडमी के ऐप पर जो चीजें आप कराई जाएंगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होगा, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो बायो होता है। बायो से सवाल ज्यादा बनते हैं, कोविड चल रहा है इस समय, रोग का माहौल है। फिजिक्स पे अगर सवाल बनेगा तो 1 सवाल, केमिस्ट्री पे भी 1 सवाल, यहाँ पे 3 सवाल बनने के चांस होते हैं। एलिमेंट्री अरिथमेटिक की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो मैथ आपको दिख रहा है, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, सवाल जो सबसे ज्यादा बनता है वो प्रतिशत से बनता है, क्योंकि प्रतिशत के अंदर डिस्काउंट भी आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा, है ना, मिक्सचर के भी सवाल आ सकते हैं। ये सारे सवाल आपके परसेंटेज के बनेंगे। हालांकि साधारण अंकगणित समीकरण भी इंपॉर्टेंट है। तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ की क्लास आपको करनी पड़ेगी। मैथ में ये चीजें जो है नंबर सिस्टम के बारे में, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। प्रतिशत के अंदर अगर बात हो रही है तो अरिथमेटिक की बात हो रही है, वो आपको पढ़ना। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो हिंदी भी 5 नंबर की ही आनी है। और हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, जेंडर, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, इनके लिए भी आप कोई भी एक पतली सी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, और कोई ऐसी प्रैक्टिस बुक ले लीजिए जो यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस सेट हो, कोई ऐसा ले लीजिए, तो आप यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। हाँ, इसके लिए भी मैं आपसे कहूंगा लाइव क्विज, अगर मैं कह रहा हूँ सारी चीजों का लाइव क्विज देना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी एग्जाम निकालें। अंग्रेजी के लिए 3 चीजें हैं, और क्या बहुत ज्यादा डिटेल में अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीजीएल के टीचरों की तैयारी, सीजीएल के टीचरों की क्लास कर रहे हो, वो मेंस लेवल या सीजीएल लेवल के अंग्रेजी नहीं, लेकिन हाँ अपठित गद्यांश का भाई प्रश्न ये बहुत ही सिंपल होता है। और मैं आपको बता दूं तो 5 नंबर का सवाल केवल और केवल इसी पे आने वाला है। अपठित गद्यांश का मतलब अनसीन पैसेज का सवाल आएगा, एक कहानी बन जाएगी, तो कहानी के आधार पर 3-4 सवाल है। ये है रीजनिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हालांकि 5 नंबर का है, लेकिन सवाल रीजनिंग का टीचर हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में ये बता दूं। इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। एक तो शाम को 5 बजे या कभी कभी 5:30 हो जाता है, शाम को 5:30 बजे या 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप अभी पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये वीडियो आपको मिल रही है, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं स्पेशली पेट के लिए ही 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चूंकि मैं रीजनिंग का टीचर हूँ तो मुझे खुद मालूम है किस तरीके का पेपर आ सकता है। तो ये जो 20 सवाल की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और लगभग आज तक अगर छोड़ दिया जाए तो मैं 200 से ऊपर सवाल करा चुका हूँ। आना 5 नंबर का है, इतनी किस्मत ना आपकी खराब है
और ना भगवान की आशीर्वाद से मेरी खराब है, जितना पढ़ाया पेपर में चीजें फंस रही है पूरी। तो इतना तो मुझे गारंटी है कि जितना क्वेश्चन आपको केवल और केवल इस क्लास में करा देंगे, डिक्टो क्वेश्चन उसी तरीके के एग्जाम में आपको मिल जाए। बहुत होगा मैं अगर क्वेश्चन में राम लिखा हूं तो हो सकता है एग्जाम में उसको कल्पना, तो इतना ही अंतर आएगा, बाकी पैटर्न सेम वही रहेगा। सवाल बनेंगे किसमें? रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर घड़ी इंपॉर्टेंट है, कारण प्रभाव इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म का एक सवाल इंपॉर्टेंट, संबंध ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल इससे बहुत आते हैं। लेकिन रैंकिंग और ब्लड रिलेशन में किसी एक पे सवाल बनेगा, वैसे कैलेंडर और घड़ी पे किसी एक पे सवाल बनेगा, कारण प्रभाव से एक सवाल तो 100% सही है, कोडिंग डिकोडिंग पे 2 लिखा लेकिन एक तो आने आना है, भिन्न को अलग करें जिसमें ऑड वन आउट कहते हैं, तो ये पढ़ो ना पढ़ो बात बराबर ही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वाली क्लास इसी पे आप जरूर देखा करिए 5 बजे कम से कम। नहीं देख रहे हैं तो 1 महीने तक तो देख ही लीजिए, तब तक आपका पेट का पेपर ना होगा, तब तक तो आप ये क्लास अटेंड कर ही लीजिए हर बार। करंट अफेयर का कोई जोड़ तोड़ नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा 6 महीने तक का करंट अफेयर का पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर आपका करंट अफेयर का तो 6 महीने, और अगर टाइम मिले तो उसके पहले का भी आप जागरूकता। अगर अवेयरनेस की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देश राजधानी और करेंसी है, ये इंपॉर्टेंट है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ना है आपको। मुख्यालय पे भी बहुत सवाल बनते हैं बेटा, जेनेवा स्विट्जरलैंड जैसे जो मुख्यालय। और अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो हाँ, खेल बहुत इंपॉर्टेंट, खेल पे भी सवाल बहुत जरूरी बनते हैं, कई बार बने हुए पेपर में। पुस्तक और लेखक पे सवाल बनता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल में जो पुरस्कार और विजेता की बात हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको इन 1 महीनों की तैयारी के लिए बोल रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो पढ़ ही लेना है, उसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो आगे आप पहुंचेंगे। अपठित गद्यांश और विवेचना और विश्लेषण, 2 चीजें अपठित गद्यांश आएंगी, अंतिम पैसेज। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपको कट ऑफ क्लियर करवाएगी, या कट ऑफ में आपको नंबर जो सबसे ज्यादा देने वाली है वो कौन देने वाला है, ये 10 नंबर आपके पक्के। ग्राफ मैं आपको रीजनिंग के अंदर ही करा दूंगा, ग्राफ जो है वो रीजनिंग के अंदर ही अगर आप क्लास करेंगे तो ग्राफ में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये 10 नंबर पक्के हो गए। 10 या 20 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के हैं, और ये 10 नंबर जो तालिकाएं, ये भी ग्राफ का ही सवाल होता है, टेबुलर मेथड है, ये भी आपको रीजनिंग में मिल जाएगा। और अगर रीजनिंग में तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, मैथ वाले सर कराएंगे तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो ये 30 नंबर तो आपको, और अगर आप इन 30 नंबर की तैयारी में पीछे रह गए तो आपके जो कॉम्पिटिटर है वो 30 नंबर पे एकदम कमांड लेके बैठे हुए हैं, ये 30 तो पक्के पक्के। तो कट ऑफ तो यहीं पे उड़ जाएगी 30 नंबर से, ठीक है। ये 30 नंबर तो आपको भी मान के चलना है कि 30 नंबर लेना ही लेना है, उसका कोई और चारा नहीं हो, लेकिन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। अब आपको बता देते हैं 30 नंबर तो ये मिल जाएंगे। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस में 10 सवाल में से मैं मान के चलता हूँ, कम से कम पे मानेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं जो मान रहा हूँ वही सच है, मैं कम से कम पे मानूंगा। तो 3 सवाल तो आप कर लोगे, और आपको 3 सवाल तो आप कर दोगे, लेकिन आपको करना कितना है, तो मैं तो कहूंगा 10 में 10 करिए, लेकिन फिलहाल मैं मिनिमम आपको 8 करने पड़ेंगे, 3 तो आप कर लो, ठीक है। उसके अलावा ये जो 5 नंबर है, ये पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे अगर आप ये क्लास कर रहे हैं, तो मैं इसमें 5 पे 5 जोड़ रहा हूँ, तो ये 5 नंबर तो आपके पक्के हो गए। आप पर भारतीय और वैश्विक ये 10 नंबर की करंट अफेयर की बात है, तो वो तो मैं छोड़ ही दिया। सामान्य हिंदी में 5 नंबर का सवाल है, तो बहुत ही आसान हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर ये आपके पक्के हो गए। अंग्रेजी में बहुत ज्यादा अनसीन पैसे से सवाल आएगा, अगर आप ढंग से अनसीन पैसे पढ़ रहे हैं तो ये भी 5 नंबर कहीं नहीं गया है, आप आराम से ले सकते हैं, बहुत ज्यादा समस्या आपको नहीं होने वाली। साइंस में मैंने कहा कि बायो से 3 सवाल है, और 3 सवाल में एक सवाल तो आपका फिजिक्स से होने वाला है, और एक सवाल आपका प्लांट से होने वाला है। तो भी मैं मान के चलता हूँ कि 5 में 3 या 4 नंबर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ले सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं। अंकगणित पूरे के पूरे 5 नंबर, क्योंकि इसका लेवल बहुत ही ज्यादा इजी लेवल होने वाला है, मॉडरेट लेवल में समझिए, ठीक है, इजी लेवल है, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत इजी वाला रखा गया, इसलिए 5 नंबर है।
क्वालिटी में 5 नंबर के लिए मैं आपको माफी करता हूँ, हालांकि क्वालिटी बहुत आसान लेवल की आएगी। संसद के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा या कुछ आर्टिकल के ऊपर सवाल आएगा, मान लो कुछ आर्टिकल आप भूल गए, 3 या 4 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आने वाला, लेकिन जो भी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताया अगर इसको आप ढंग से पढ़ लेते हो तो इसमें भी आपके 3 और 4 नंबर पाने कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक दो सवाल में ये मान के चलो मैं थोड़ा सा आपको टफ, ज्योग्राफी इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जो भी पढ़ेगा वो 3 या 4 नंबर इसका लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 5 नंबर की मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न और मीडिवल बहुत ढंग से पढ़ना है आपको। मॉडर्न मीडिवल टाइम मिले तो एंसेट पढ़िएगा। हिस्ट्री मुझे जो मैंने क्लास करी, अगर आप ये वाली क्लास कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको 5 से 5 नंबर आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं। 5 ये 4 9 4 13 4 17 और 17 4 21 22 4 26 26 10 36 36 और उधर मैंने 5 जोड़ा है, 36 4 40 41 और 41 में मैंने ये जोड़ दिया 41 3 42 43 44 44 और अगर 30 और जोड़ दें तो 74 नंबर एक एवरेज बच्चा पा सकता है इस पेपर। अब बात करते हैं कि कट ऑफ जाने की क्या, कट ऑफ जाने की तो आपको मैं बता दूं क्लियर पहला पेपर है 100 में से अगर कट ऑफ जाएगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो भी आप मान के चलो 60 से 65 की रेंज में आपका कट ऑफ होने वाला है। और अगर आपने 75 नंबर जो मैंने बताया इसका सही कर लेते हो तो आप बिल्कुल तरीके से यहाँ पे क्लियर कट पास हो, इसका कोई समस्या नहीं। तो कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि 60-65 की कट ऑफ आने वाली है। अब सवाल ये है कि पढ़े कैसे, तो मैंने आपको बताया हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी या आपका इकोनॉमिक्स या करंट, ये याद रखिएगा, ये आपसे डेली पढ़ना है। और डेली क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं, 2 चीजें, या तो आप घटना चक्र उठा लो, घटना चक्र की बुक उठा लो, एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका मैं आपसे कहूंगा कि लाइव क्विज पे मैं बात कर रहा हूँ, लाइव क्लास को पढ़ना हो आपका मन है पढ़िए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो कंपलसरी वाली थी। लाइव क्विज जरूर दीजिए और कहाँ पे देंगे तो अनअकैडमी का जो स्पेशल क्लास होती है ये बहुत बढ़िया होती है, बिल्कुल फ्री होती है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और हिस्ट्री के लिए अगर मैं आपसे बताऊंगा तो हिस्ट्री के लिए आप सीधे 7:30 बजे और 9:30 बजे आप मेरी क्लास कर लेंगे। मैं आपको भी बता दूंगा कि मैं कैसी क्लास मिलेगी, आप इस क्लास में आके हिस्ट्री में कवर करा दूंगा। इसी तरीके से जैसे मैं पढ़ा हूँ वहां पे आप सर्च मारेंगे तो आपको पॉलिटी मिल जाएगी, ज्योग्राफी मिल जाएगी। लाइव क्विज इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है इन चीजों को करने के। मैथ रीजनिंग का जो मैंने बता दिया आपको वो सीधा 5:30 बजे आप शाम को वीडियो चैनल पे 5:30 बजे मैं आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस कवर करता हूँ। ये 2 सब्जेक्ट तो मेरे ऊपर छोड़ दो, आप मेरी क्लास कर रहे हो, ये 2 सब्जेक्ट मैं आपको कराना पाऊंगा, बाकी टीचर भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। ये अनअकैडमी के कुछ ऑफर है जो बम्पर ऑफर चल रहा है कुछ पीरियड टाइम में, अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का एसएससी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की बात है। 12 महीने का लेते हो तो 2 महीने का यूपीएससी मिल जाएगा। 12 महीने का इसलिए कि अगर आपको पेट तो नहीं देना है, बाकी और भी कई परीक्षाएं होती है तो उन परीक्षाओं में भी आप दे सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास कैसे लेते हो। सबसे पहले तो आपने मोबाइल में क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपना गोल सेट कर लेना है यहाँ पे, जैसे यूपी ट्रिपल पेट की परीक्षा है, यूपी ट्रिपल यहाँ पे सर्च मारेंगे आ जाएगा। अब उसके अंदर क्या होगा, खुल के आएगा तो बगल में आप देखेंगे 3 लाइनें बनी होंगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह ऑप्शन दिखेगा प्लस क्लास, फ्री लाइव क्लास, अदर कोर्स। आपको ये फ्री वाले पे जाना, पैसा मैं आपसे नहीं दे रहा, फ्री वाले पे। फ्री वाले पे जाएंगे तो आपको कई टीचर क्लास में, लेकिन मेरी क्लास आपको सर्च करना है कितना, मेरी प्रसाद पांडे, अगर आप ये डाल दोगे तो मेरी क्लास आपको दिख जाएगी। इसको देखने के लिए आपको फ्री में, अगर फ्री में देखना है तो आपको ये कोड चाहिए और ये कोड आपको यूज
किसी की भी क्लास आपको देखनी हो, चाहे इनकी देखनी हो, इनकी देखनी हो, इनकी देखनी हो, किसी की भी देखनी हो, आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। आप आज ही ट्राई कर लीजिएगा, इनफैक्ट अभी कर लीजिएगा क्लास, ठीक है। यहाँ पर जाकर अब मेरी क्लास है 7:30 बजे, और मैंने क्या बताया, रात में 9:30 बजे वाली जो क्लासेस होती है उनका रिकॉर्डेड सेशन दिख रहे ना, 7:30 9:30 बजे का लाइव प्रकट में जाना, तो आपको चीजें मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको और भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी प्लस हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लस वाला जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ पेड प्लेटफॉर्म, मतलब आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तब मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको अनअकैडमी प्लस पे मिल जाती हैं। लाइव क्लासेस, किसी भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर की प्रॉपर क्लासेस, पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी, रेगुलर डाउट, लाइव टेस्ट सीरीज, मटेरियल स्टडी, पीडीएफ फॉर्मेट, आंसर कैसे लिखना वो आपको यहाँ पे बताया। हाँ, अगर आपको नोट्स के पीडीएफ चाहिए तब तक के लिए, जितने भी चीजें मैं करा रहा हूँ, अगर इनका पीडीएफ नोट आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। लेट्स क्रैक एग्जाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको पेट का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, कैसे पढ़ना है ये समझ में आ गया होगा, एक महीने में आपको कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है समझ में आ गया होगा, किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी है वो समझ में आ गया, ठीक है। पेट के लिए लगे रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और जब एग्जाम निकल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, और बाकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और किसी चीज पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट। थैंक यू।